एनालाइज करेंगे द पावर ऑफ स्टॉक, मतलब आज हम कुछ स्टॉक्स उठाएंगे, ठीक है। उन स्टॉक्स के जो पिछले हिस्ट्री है उनको एनालाइज करने वाले हैं। साथ ही में मैं आपको बता दूं इन स्टॉक्स में से वो भी स्टॉक्स इंक्लूडेड है जिसमें मैं आने वाले टाइम पे इन्वेस्ट करने वाला हूं, ठीक है। वो आप इन्वेस्ट तो आप सभी के सामने लाइव करूंगा और कल कंफर्म होगा तो कल मैं आपको फंडामेंटल एनालिसिस करके बताऊंगा, ठीक है। बट आज मैं कुछ स्टॉक्स दिखाऊंगा जिन्होंने बहुत अच्छा खासा रिटर्न दे रखा होगा, ठीक है, वो डिपेंडिंग अपॉन उनका टाइम। चलिए हम चेक करते हैं कुछ ऐसे स्टॉक्स को। तो मैं सिंपल सा टिकर टेप में जाने वाला हूँ। तो जैसे कि मैं टिकर टेप में आ गया, मैंने स्टॉक स्क्रीन में सर्च करके आप सभी के सामने देख सकते हैं कि टोटल 4684 स्टॉक्स इसके अंदर हैं, उन सबको हम एनालाइज कर सकते हैं। बट मुझे जो स्टॉक चाहिए इस बार, ठीक है, हम लार्ज कैप का तो लेंगे बट इस बार हम मिड कैप के ऊपर भी थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करते हैं। मिड कैप में जो सबसे पहला ये बैंक का मतलब कोई स्टॉक आ रहा है तो वो आ रहा है यूनियन बैंक। तो चलिए इसके अंदर ही आज हम करते हैं। सबसे पहले इसका देखते हैं कि कितना इसका रिटर्न है, ठीक है। बट मैं पहले कह रहा हूँ कि मैं रिटर्न देके कभी भी इन्वेस्ट नहीं करता, मैं फंडामेंटल एनालिसिस करके इन्वेस्ट करता हूँ। बट मैं आप सभी के सामने अभी सिर्फ चेक कर रहा हूँ, फंडामेंटल एनालिसिस में करूँगा, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि ये देखिए ये एक पब्लिक बैंक है, फाइनेंशियल का सेक्टर है, ओके। मिड कैप विथ ए मार्केट कैप 61,511 करोड़ रुपीस, ठीक है। स्टॉक का जो रैंक है 101 है, मतलब 1 से जो 100 होते हैं उसे हम कहते हैं लार्ज कैप। उसके बाद आता है मिड कैप। स्टॉक इज 3.99x एज वॉलेटाइल एज निफ्टी। निफ्टी से ऑलमोस्ट 4 गुना ये वॉलेटाइल है, ठीक है। अब देखते हैं इसका जो प्रॉफिट। सबसे पहले 1 मंथ एनालाइज करेंगे तो 1 मंथ में -1.21% का रिटर्न, मतलब ऑलमोस्ट -1% का लॉस, ओके। एक साल में जाके चेक कर रहे हैं हम। एक साल में देख सकते हैं पैसे को इसने किया है डबल से भी ज़्यादा, 133%, ठीक है। यूनियन बैंक है, क्योंकि अगर आप एक साल पहले अगर देखोगे तो चलिए मैं आपको लाइव दिखाता हूँ। एक साल पहले देखो 24 अगस्त 2022 को इसकी वैल्यू थी कितनी, 40 रुपया, ठीक है। और आज इसकी वैल्यू है 92 रुपीज़ लेके चलो, ज़्यादा 92 रुपीज़ लेके चलते हैं, ठीक है। उस टाइम 40 रुपये थी, आज 92 रुपये, ठीक है। 133% का प्रॉफिट दिया हुआ है। मतलब अगर आप 10,000 रुपये का इन्वेस्ट करते 40 के हिसाब से, ठीक है, मतलब 10,000 रुपये इसमें इन्वेस्ट करते 40 के हिसाब से, आपको कितने स्टॉक मिलते, आपको मिलते ऑलमोस्ट 250 स्टॉक, ओके। उन 250 स्टॉक को अगर आज आप एनालाइज 10,000 था ना उस टाइम की वैल्यू, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ साइड में 10K, तो ठीक है। उन आज वैल्यू देखोगे तो वो है 23K, क्योंकि 92 रुपये हो गए। तो पहले हमने कर लिया यूनियन बैंक, ओके। अब दूसरा हम देखते हैं दूसरे स्टॉक को मिड कैप के अंदर, ओके। तो पहला मैंने आपको दिखा दिया जो कि मिड कैप में नंबर 1 पे है, ठीक है। बाकी टोटल स्टॉक का रैंकिंग है 101। दूसरा है JSW एनर्जी, ठीक है, मिड कैप पे चौथे नंबर पे आता है और ये एक पावर जनरेशन स्टॉक है। इसके लिए मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं, ओके। चलिए इसके ऊपर स्टॉक का एनालाइज करने निकलते हैं अंदर, ओके। बट याद रखना ये सब मैं आप सभी के सामने करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। कुछ मैं वीडियो रोक के भी नहीं कर रहा, ठीक है। सब कुछ आपके सामने मैं एनालाइज कर रहा हूँ। JSW देखिए बाकी तो ये देखिए पहले नंबर पे यूनियन बैंक है, दूसरे नंबर पर IDFC बैंक है, तीसरे नंबर पे कैनरा बैंक है। बट मैं सभी आपके सामने बैंक थोड़ी कर सकता हूँ ना, तो हम कोई और स्टॉक को भी उठाएंगे। तो JSW एनर्जी जिसकी आप वैल्यू देख सकते हैं 357 रुपये है ऑलमोस्ट, ठीक है। अब सबसे पहले अगर हम नीचे जाते हैं तो यहाँ देखो इसका जो सेक्टर है पावर जनरेशन, ठीक है। उसके बाद ये एक मिड कैप स्टॉक है और मार्केट कैपिटल है इसका 59,157 करोड़ रुपीस, ठीक है। और इसका रैंक है 104th टोटल, और ये भी ऑलमोस्ट 4 गुना, मतलब 4 गुना निफ्टी से ज़्यादा वॉलेटाइल है। अब हम इसका पहले 1 महीने का रिटर्न चेक करते हैं। तो 1 महीने में इसने 24% का रिटर्न दिया है। 24% मतलब 1 महीने पहले अगर आप इस स्टॉक का देखोगे तो वो था 287 रुपीज़ और आज है 357 रुपीज़। 287 को अगर 357 रुपीज़ से अगर आप करोगे तो आपको मिलता है 70 रुपये का प्रॉफिट पर स्टॉक, ठीक है। अगर आपने 10,000 रुपये 1 महीने पहले इन्वेस्ट किए होते, ठीक है, कितने का 290 लेके ही चलते हैं, ठीक है, जो कि 34 स्टॉक मिलते। आज है 357 है, बट हम लेके चलेंगे 350, तब भी आपको यहाँ 2,000 रुपये का ऑलमोस्ट प्रॉफिट हो चुका होता। बट
अब हम हाई रिटर्न के ऊपर हैं तो 1 ईयर का लेते हैं, ठीक है। 1 ईयर में 12% का रिटर्न है, 1 ईयर में ज़्यादा रिटर्न नहीं है, बट अभी इसका जो थोड़ा थोड़ा ट्रेंड बढ़ रहा है। 5 साल में अगर हम चेक करें तो 5 साल में इसने 430% का रिटर्न दिया है। मतलब 4 साल पहले इसकी जो वैल्यू थी वो थी कितने की, 68 रुपये की, और आज है 357 रुपया। मतलब पैसे को कर दिया इसने 4 गुना, 10,000 को इसने बना दिया है 40,000। ओके, अब देखते हैं अगले स्टॉक को, जो चलिए देखते हैं अगले स्टॉक जो कि है इंडियन, चलिए ओवर बैंक नहीं चाहिए, हम इस बार दूसरे को देखते हैं। प्लास्टिक प्रोडक्ट्स क्या है, जो कि है सुप्रीम इंडस्ट्री, ठीक है। तो प्लास्टिक प्रोडक्ट्स का देखते हैं इसके अंदर क्या चल रहा है। तो आइए, मैं प्लास्टिक प्रोडक्ट्स के बाद बॉस सा करेंगे, ठीक है। तो इसका जो करंट वैल्यू देख सकते हैं 4,432 रुपया चल रहा है। चलिए ठीक है, अब नीचे चलते हैं। ये प्लास्टिक प्रोडक्ट्स मटेरियल बनाता है, ठीक है, और इसका मार्केट कैप है 56,039 करोड़ रुपीस, और ये 107 रैंक पे, और ये ऑलमोस्ट 3 गुना वॉलेटाइल है निफ्टी से। ओके, अब देखो 1 महीने की रिटर्न के अंदर घुसते हैं। सबसे पहले 1 महीने की रिटर्न 26%, मतलब इसमें भी ऑलमोस्ट 2-3 हज़ार रुपया 10,000 के ऊपर बना के दिया है। 1 साल के ऊपर देखते हैं 141%, मतलब 1 साल पहले इसका अगर आप रेट देखोगे तो था 1,930 रुपया, ठीक है। कितना, 1,930 रुपया, आज है 4,030 रुपये लेके चलते हैं, ठीक है। तो ऑलमोस्ट 2,500 रुपया, ठीक है, 2,500 रुपये। उस टाइम अगर आपने लिया होता स्टॉक, ठीक है, तो 10,000 का आपको कितना पड़ता, 10,000 के हिसाब से उस टाइम था 1,930 रुपया, ठीक है। तो मतलब आपको 5 स्टॉक मिलते, अगर वो जो 10,000 है आज 20,000 रुपया बन गए होते, 20,000 से भी ज़्यादा, ठीक है। मतलब पैसा डबल करके दिया है। अब चलिए अगला स्टॉक को एनालाइज करते हैं। ओके, उसके बाद जो हमारा अगला स्टॉक है वो और कोई नहीं, हमारा ये वाला है बॉश लिमिटेड, ठीक है। ये आपने सुना होगा, जैसे गाड़ी के पार्ट्स होते हैं, ठीक है, उसके ऊपर का ये, बट इसका स्टॉक का रेट कुछ ज़्यादा हाई है। बट वैसे मैं इस स्टॉक में अभी इन्वेस्ट नहीं करूँगा, बट मैं आपको रिटर्न दिखाने के लिए ला रहा हूँ। कुछ ज़्यादा खास मुझे दिख रहा नहीं इसका चार्ट। चलिए देखते हैं, 1 महीने का खास नहीं है, 1 साल का देखते हैं, कुछ खास नहीं है, 5 साल का देखते हैं, कुछ खास नहीं। तो चलिए ये उतना कोई खास स्टॉक नहीं है, बट हो सकता है कि आगे जाके आगे बढ़े। चलिए अगला है हमारा, जो कि टाटा कंपनी में से एक आता है, जो कि है टाटा कम्युनिकेशन टेलीकॉम, ठीक है। तो चलिए इसके अंदर घुसते हैं। कम्युनिकेशन सर्विस प्रोवाइड करता है टाटा कम्युनिकेशन, और इसका स्टॉक का रेट है 1,818 रुपया पर स्टॉक, ठीक है। अब सबसे पहले अगर हम देखें तो ये टेलीकॉम सर्विस मतलब कम्युनिकेशन सर्विस है, और उसका मार्केट कैप है 50,791 करोड़, मतलब स्टॉक का रैंक है 121, ठीक है। और ये ऑलमोस्ट 2.5 गुना ज़्यादा वोलेटाइल है निफ्टी से। अब हम इसका 1 मंथ का देखें तो रिटर्न 12% का है, समझ रहे हो 12% क्या होता है। उसके बाद 1 साल का अगर हम देखेंगे तो 57% का। पैसे को मतलब अगर आपने 10,000 रुपये लगाया तो आपको 5,000 रुपये उसके ऊपर बना के दिया है। 5 साल में 200% से भी ज़्यादा, मतलब आपका पैसा डबल से भी ज़्यादा बना के दिया है। चलिए अगला देखते हैं स्टॉक, जो कि है मुथूट फाइनेंस लिमिटेड। ये कंज्यूमर फाइनेंस है, इसके बारे में आपने ज़रूर सुना होगा मुथूट, ठीक है। ये जो है 1,264 रुपये का चल रहा है अभी स्टॉक, ठीक है। 1 महीने का अगर आप देखोगे ना तो इसने रिटर्न नहीं दिया है कुछ भी, बट 1 साल का हम चेक करते हैं तो उसमें इसने 22% का रिटर्न दिया है। 5 साल में अगर हम देखेंगे तो 200%, मतलब 5 साल में इसने डबल करके दिया है। अब हम एक स्टॉक उठाएंगे स्मॉल कैप से, उसके बाद हम आपको बढ़ेंगे दूसरा स्टॉक को दिखाएंगे आपको, ठीक है। स्मॉल कैप के ऊपर जो सबसे पहला आ रहा है हमारा बेयर क्रॉप साइंस लिमिटेड, ठीक है। जो हमारा स्मॉल कैप का सबसे पहला नंबर 1 वाला स्टॉक है, जो कि है बेयर क्रॉप साइंस लिमिटेड। मैं अभी बता रहा हूँ, इसमें भी मैं इन्वेस्ट नहीं करने वाला, बट आप सभी के सामने रिटर्न्स कितने दिया इसने एनालाइज करने के लिए मैंने इसे आपको सामने निकाला है। ओके, तो ये देखिए, ये फर्टिलाइजर्स एंड एग्रोकेमिकल, जैसे एग्रीकल्चर के अंदर कुछ केमिकल्स होते हैं, ठीक है, जैसे पेस्टिसाइड आता है, इंसेक्टिसाइड आता है, ठीक है। इन सब का इसका कैटेगरी है। देखते हैं मार्केट कैप तो 21,304 करोड़ रुपए का मार्केट कैप है, मतलब 250 रैंकिंग है, और ये 1.65x वोलेटाइल है निफ्टी से। ओके, अब हम इसका 1 साल का रिटर्न देखते हैं। सबसे पहले कुछ खास नहीं है। ओके, उसके बाद 5 साल का रिटर्न देखते हैं, उसमें खास नहीं लग रहा है, तो चलिए इसे हटा दें, क्योंकि ये जो लिस्ट हुआ है 2018 में हुआ है, बट फिर भी उतना कुछ खास हमें देखने को इसमें नहीं मिल रहा। अगला है हमारा
लॉरस लैब लिमिटेड, ठीक है। ये फार्मास्यूटिकल है, ठीक है, एक फार्मास्यूटिकल वाला सेक्टर है, मतलब हेल्थ के ऊपर, हेल्थ केयर का सेक्टर है, दवाइयों का आप समझ सकते हैं। इसका जो अभी रेट है 395 रुपया है, ठीक है, 395 रुपये इसका भी रेट चल रहा है। और इसका जो है 21,074 करोड़ रुपए का इसका जो मार्केट कैप है। स्टॉक का जो रैंक है 252 है, 2.81x वॉलेटाइल है निफ्टी से। एक महीने का रिटर्न कैलकुलेट करेंगे 11%, एक साल का रिटर्न कैलकुलेट करेंगे नो रिटर्न बट 32% का लॉस। 5 साल में पैसा इसने ट्रिपल करके दिया है, ठीक है, उसमें कोई बुराई नहीं है, 5 साल में इसने ट्रिपल करके दिया है। बट मुझे स्मॉल कैप के ऊपर उतना कुछ दिख रहा नहीं है। अब हमें देखिएगा जब हम इसका जो फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे तो एक और है, चलिए इसको भी देख लेते हैं। जिलेट का आपने एक ट्रिमर भी आते हैं, यूज़ किया होगा आपने ज़रूर, ठीक है, 5,502, ठीक है। तो मैं अभी से हटा देता हूँ। अब हम एक काम करते हैं, हम इसमें से एक लेते हैं जो कि है गॉडरेज, ठीक है। मेरे हिसाब से ये केमिकल का है, ओके, केमिकल का। गॉडरेज को देखते हैं तो ये 531 रुपये का स्टॉक चल रहा है। एक महीने की अगर हम इसका रिटर्न चेक करें, ठीक है, तो एक महीने में इसने 2% का रिटर्न दिया है, एक साल में इसने 11% का रिटर्न दिया है, ज़्यादा खास नहीं है। 5 साल में 15% का लॉस है, चलिए इसे छोड़ते हैं। अब हमने स्मॉल कैप के ऊपर कुछ ज़्यादा खास नहीं मिले, ठीक है, हम लार्ज कैप के अंदर घुसते हैं, मतलब लार्ज कैपिटल 1 to 100 वाले स्टॉक। तो ITC जो तंबाकू हुआ तो मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, तो इसके ऊपर आज हम नहीं करेंगे। हाँ ओके, इसको करते हैं बजाज फिनर्स लिमिटेड, ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी है, आपको तो पता ही होगा। चलिए देखते हैं। इसका जो स्टॉक का रेट है 1,470 रुपया चल रहा है, ठीक है। एक साल का अगर आप रिटर्न देखोगे, चलिए इसे एक साल का रिटर्न लोडिंग हो रहा है तो देखते हैं। 9% का लॉस दिया एक साल में, कुछ खास नहीं है। एक महीने में देखते हैं, इस एक महीने में भी लॉस है क्या, एक साल में उसमें भी लॉस है। 5 साल में पैसा डबल किया, बट कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि देखो फ़ायदा है, आप इन्वेस्ट करोगे लॉन्ग टर्म देखोगे तो आपको लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करोगे, बट अगर आप 5-6-7 महीने के लिए करोगे तो उतना कुछ खास आपको इसमें देखने को नहीं मिलेगा। ऑयल एंड गैस एक्सपोर्टेशन, चलिए इसमें भी नहीं करते हैं। JSW, ओके, अडानी पोर्ट्स के ऊपर चेक करते हैं। चलिए अडानी पोर्ट्स, तो ये अभी 825 रुपये पे चल रहा है, वाह भाई वाह। चलिए 825 रुपये पे इस स्टॉक का रेट है। अडानी पोर्ट्स आपको पता होगा बहुत ही फेमस है और बहुत ही ट्रेंडिंग वाला स्टॉक है ये, ठीक है। ये एक महीने की रिटर्न देखते हैं सबसे पहले, तो एक महीने की रिटर्न है 17%, ठीक है। एक साल की रिटर्न है नो रिटर्न, ठीक है। 5 साल में 114%, ठीक है उसमें। चलिए हमने कुछ स्टॉक को किया है, बट मैं आपको कंफर्म करूंगा कि इनमें से मैं किस स्टॉक में कल इन्वेस्ट करने वाला हूं, ठीक है, और फंडामेंटल एनालिसिस भी कल करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना